अगर मुझे अपने कंप्यूटर में 50 को प्रिंट कराना हो तो मैं उसे ऐसे ही प्रिंट तो नहीं करा सकता। मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने कंप्यूटर के मेमोरी में इसको स्टोर कराना पड़ेगा, और मैं उसे ऐसे ही स्टोर भी नहीं करा सकता, कुछ ना कुछ नाम देके स्टोर कराना पड़ेगा, राइट। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में मुझे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मैंने 50 तो प्रिंट करा दिया, मैंने सीख लिया कि हाँ भाई मैं 50 को तो प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई नाम प्रिंट कराना, मान लेते हैं कोई मुस्कान, राइट। एक मुस्कान को हमको प्रिंट कराना है, मुस्कान नाम को। तो अब आप देखो 50 एक नंबर है, मुस्कान एक नाम है, राइट। इसलिए ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि लाइक 50 और 50 कितना होता है, 50 × 50 कितना होता है, तो इसलिए मुझे ऑपरेटर्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। ओके, सो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आप अपने सिस्टम में दो चीज़ इंस्टॉल कर लेना। पहला Node.js जो हमारे कोड को चलाने का काम करेगा, राइट, जावास्क्रिप्ट के हमारे कोड को, और दूसरा था VS कोड जो कि मैंने ओपन कर लिया है, यहीं हम कोड करेंगे। अगर इन दोनों को इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गूगल। आप गूगल का हेल्प ले लेना, ChatGPT देयर इज, और कुछ दिक्कत आए तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हो इसका इजीली, राइट, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। अपने कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर बनाना, जब आप अपने VS कोड को ओपन कर लोगे तो उस फोल्डर को यहाँ जाना एंड ओपन जो एडिटर है, राइट, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है ओपन फोल्डर का, वो करना, ओपन फोल्डर में क्लिक करना एंड कोई भी फोल्डर को ओपन कर लेना। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चंस को किया है, यहाँ क्लिक करना और एक फाइल बनाना, कुछ भी नाम से आप बना सकते हो। मैं यहाँ जैसे script.js नाम से फाइल बना लेता हूँ, यहीं हम कोड करेंगे, यहीं हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी अपना नाम से, मान लो विशाल.js नाम से बना सकते हैं, xyz.js नाम से हम अपना फाइल बना सकते हैं, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ना कोई भी चीज़ों को हम कंसोल कैसे कराते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 50 प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने उसके लिए एक चीज़ लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट में कि console.log। ये बस आप याद रख लो, ये क्यों लिख रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं इंटरनली, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। अब बस ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी चीज़ हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम सिंपल सा लिखते हैं console.log लिखिए, उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो। जैसे मुझे अगर नंबर लिखना है मान लो 50, तो मैं सिंपल सा 50 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको ना चलाता हूँ, मेरा टर्मिनल, आप यहाँ क्लिक करना, टर्मिनल में ओपन करना, न्यू टर्मिनल ओपन करना, तो ये टैब खुल जाएगा आपका। एक को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा 2 टर्मिनल खुला हुआ है। यहाँ मैं सिंपल सा कुछ नहीं लिखूंगा, हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम में, तो मैं सिंपल सा नोड लिखूंगा एंड अपने फाइल का नाम लिखूंगा। क्या है मेरे फाइल का नाम, script.js। मैं SCR भी लिख दूँ और उसके बाद टैब दबाऊँ तो भी मेरा पूरा फाइल का नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल के नेम SCR से स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पास एक ही है तो वो आ गया, इंटर दबा दूंगा तो ये चला और मेरे पास 50 आ गया, राइट। अच्छा, मुझे अगर हेलो वर्ड प्रिंट कराना हो तो मैं कैसे करूँगा। अब मैं सेम चीज़ें फिर से लिखूँगा कि console.log ब्रैकेट, इसके अंदर हेलो वर्ड करना है। तो हेलो वर्ड को ना मैं ऐसे ही हेलो वर्ड नहीं प्रिंट करा सकता, वो आपको बाद में पता चलेगा, बाद में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसको करने के लिए मैं एक डबल कोट या सिंगल कोट लगा सकता हूँ। मैं अगर डबल कोट लगाता हूँ तो दोनों साइड डबल कोट लगाना पड़ेगा एंड नाउ आई कैन रन इट। अगर मैं Ctrl D दबाता हूँ तो एक शॉर्टकट है VS कोड का जो ऊपर की लाइन को नीचे में डुप्लीकेट कर देता है। अगर मैं यहाँ सिंगल कोड भी लगाऊँ ना तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो कोई भी नाम को अगर मुझे कंसोल प्रिंट कराना हो जावास्क्रिप्ट में तो मैं इस तरीके से करा सकता हूँ। अब मैं इसको फिर से चलाता हूँ node.script.js करके, तो मेरे पास क्या आया 50 हेलो वर्ड एंड हेलो, राइट। अब आपको कोई भी चीज़ प्रिंट कराना हो जावास्क्रिप्ट में तो आप उसको इजीली करा सकते हो, राइट। अब हमारा जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का, वेरिएबल्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वेरिएबल्स, ठीक है। देखो
हमने हेलो वर्ड तो प्रिंट करा दिया, हमने 50 भी प्रिंट करा दिया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ना अभी हेलो वर्ड नाम को स्टोर कर लेता हूँ कहीं पर अपने मेमोरी में, एंड बाद में कहीं जाके उसको प्रिंट कराऊंगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा? तो उस केस में मुझे पहले इसको एक नाम देकर स्टोर करना पड़ेगा इस फाइल पे। इंटरनली वो मेमोरी पे होता है, बट हम मान के चलते हैं कि इस फाइल में मुझे पहले उसको कहीं एक नाम देकर स्टोर करा देता हूँ एंड बाद में प्रिंट कराऊंगा। ओके, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल नंबर लिख देता हूँ। एक नंबर, कोई भी नाम लिख सकते हो आप, अपना नाम लिख सकते हो। नंबर बराबर 50 किया, नाम बराबर हेलो वर्ड किया, ठीक है। अब मैं बाद में कभी इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल कंसोल डॉट लॉग, मुझे 50 को प्रिंट कराना है और मैंने एक नाम दिया था नंबर नाम से, उसको इक्वल टू 50 दिया हुआ है मैंने। तो मैं सिंपल से यहाँ आप नंबर लिख सकता हूँ, क्योंकि नंबर बराबर तो मैंने 50 दे दिया, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम जब बच्चे रहते हैं तो मेरा नाम विशाल रख दिया गया है, राइट, मतलब विशाल से लोग मुझे जानते हैं। ऐसे ही आपका नाम होगा, आपका नाम है मुस्कान मान लो, ठीक है, तो आपका जो शरीर है आप, राइट, मुस्कान नाम से आपको जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 50 को नंबर नाम से जाना जाएगा। मेक सेंस? ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे हेलो वर्ड को जानना है तो मैं क्या करूँगा? हेलो वर्ड को किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड फिर से नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस को मैं रन करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा? 50 हेलो वर्ड तो इसका था, ठीक है। अब मैंने लाइन नंबर 7 एंड 8 में 50 को एक नाम दे दिया है नंबर नाम से, हेलो वर्ड को एक नाम दे दिया है नाम से, उसको मैं यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ और सेम वो मेरे को आंसर दे रहा है जैसा मुझे चाहिए था, राइट। एंड दीज आर दी वेरिएबल्स, जो नंबर है, नाम है, ये हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। देखो आपने ना अभी डेटा टाइप्स पढ़ लिया, हमने 50 लिखा, हमने हेलो वर्ड लिखा, ये दोनों अपने आप में डिफरेंट चीज़ें हैं। 50 अपने आप में एक नंबर है, हेलो वर्ड अपने आप में एक नाम है। तो ये जो 50 है ना, इसको बोला जाता है इंटीजर, ओके। अच्छा, कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि जब प्रोग्राम चलते रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कमेंट लिखना चाहता हूँ जो प्रोग्राम में रन मत हो, जो मेरा नोड ना जिसको रन ना करे, तो मैं क्या करूँगा? इसके सामने ये वाला साइन लगा दूंगा 2 बार। इससे क्या होगा, ये जब चलेगा ना फाइल, तो ये इग्नोर हो जाएगा, ये जस्ट एज अ कमेंट, एज अ डॉक्स रखा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। 50 क्या होता है? इंटीजर होता है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अब ऐसे ही हेलो वर्ड क्या होता है? हेलो वर्ड अपने आप में एक नाम है, उसको ना जावास्क्रिप्ट में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्ट्रिंग नाम को, ठीक है। इसके सामने भी हम 2 कोट साइन लगा देते हैं, जिससे ये भी कमेंट हो जाएगा, ये भी इग्नोर होगा, राइट। एज अ डॉक्स हम समझ सकते हैं, इसको समझ लोगे आप इजीली। ऐसे ही 50 के बदले हम कभी कभी देखते हैं कि 50.50 होता है, ये भी नंबर होता है, ठीक है। तो इसको डेटा टाइप्स में क्या बोलते हैं? फ्लोट नंबर बोलते हैं, फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं। या याद रखो ना रखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये 50 ये अपने आप में एक इंटीजर है, हेलो वर्ड ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। 50.5 अपने आप में एक नंबर है, बट एक फ्लोटिंग नंबर है, राइट। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। हमने अब डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया। आप इसके डेप्थ में जैसे जैसे हम और अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे, टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे, तो इनके बारे में और अच्छे से हमको समझ आएगा। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर देखो, कुछ नंबर्स है मेरे पास, जैसे यहाँ पर मैंने 50 को एक नाम दिया है नंबर नाम से। ऐसे ही मैं काम करता हूँ, दूसरे नंबर बनाते हैं हम, नंबर 1 इक्वल टू 50, ठीक है। ऐसे ही एक चीज़ और बना लेते हैं, नंबर 2 इक्वल टू 10 मान लेते हैं। मैं चाहता हूँ इन दोनों में कुछ कैलकुलेशन करना, मैं चाहता हूँ कि 50 और 10 को हम ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1
प्लस नंबर 2 मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन दोनों को यूज़ करके मैं एक नंबर 3 बना दूँ, नंबर 3 बना दूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, नंबर 3 बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम प्रिंट कराएंगे। हमको आता है कि हमें कैसे चीज़ों को प्रिंट कराना है एक्चुअल में। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर 3। ठीक, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। फिर से हमने फाइल को चलाएंगे तो देखो आप यहाँ पर हमारे पास 60 आया हुआ है, राइट। 50 प्लस 10 विच इज़ 60। ऐसे ही अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है नंबर 1 एंड नंबर 2 का, तो मैं फिर से स्टार दबा दूंगा, लगा दूंगा एंड फिर से फाइल को चलाता हूँ तो मेरे पास 500 आता है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इनको डिवाइड करूँ, तो मैं डिवाइड का साइन लगा दूंगा एंड फिर से इसको कराता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 50/10 विच इज़ 5। मैं चाहता हूँ मॉडुलो, एक मॉडुलो ऑपरेटर होता है परसेंट का। इससे क्या होता है, जैसे 5 मॉडुलो 2 करूँ ना तो मेरे पास 1 आएगा। क्यों, ये रिमाइंडर देता है एक्चुअल में, डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा ना वो देता है। ऐसे ही 5 मॉडुलो 2 क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 50 मॉडुलो 10 क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 50 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो यहाँ पर 0 आया हमारे पास। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलो, एंड इसके अलावा भी कुछ है लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इनके बारे में हम वीडियोस के आगे देखेंगे। अच्छा, अब ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इस पूरे फाइल में। मैं ना अपने एक छोटा सा एक अलग दुनिया बनाना चाहता हूँ, एक अलग छोटा सा जगह बनाना चाहता हूँ जिसमें केवल आप रहोगे और मैं रहूँगा। बाहर की दुनिया वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह बनाएंगे जहाँ मैं रहूँगा और आप रहेंगे। ये कैसे बना सकते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, ऐसा यूज़ करके हम बना सकते हैं। इसके अंदर मैं रहूँगा और आप रहोगे, बाहर वाले इसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेट वेयर कॉन्स्ट। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास लेट वेयर एंड कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट वेयर एंड कॉन्स्ट। ये कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। अब हमने अभी बेसिक वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है एक्चुअल में। देखो, अगर मैं नंबर 1 = 50 दिया हूँ, ठीक है, मैं बाकी की चीज़ें हटा देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल बस ये रखते हैं हम। मैं अगर नंबर 1 = 50 दिया हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ना इसके सामने वेयर लगा होता है, जो हमें दिखता नहीं है। मैं बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है। वेयर लगा होता है, ठीक है। अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस बनाया, इसका मतलब इस पूरे फाइल में मैं एक अलग जगह बना रहा हूँ और अलग से। एंड यहाँ पर अगर मैं नंबर 4 दूँ, नंबर 4 देता हूँ विच इज़ सपोज 100, ठीक है। और ये जो जगह है इसके नीचे मैं इसको प्रिंट कराने का सोचूं, एक्सेस करने का सोचता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके नंबर 4, तो मेरे को आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। पहले इसको तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। एंड देखिए 100 आया मेरे पास। ये जो जगह था ये एक अलग जगह है। ये पूरे फाइल में ना मैंने एक अलग अपना छोटा सा जगह बना लिया है। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ करते हैं जिसमें आपका कुछ चीज़ होगा और मेरा कुछ चीज़ होगा। बाहर वाले, जैसे लाइन नंबर 15 जो कि बाहर है ना इस जगह के, ये इसको एक्सेस कर पा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ना कर पाए। जब भी एक्सेस करना चाहे तो उसको एरर मिल जाए। तब मैं क्या करूँगा, नंबर 4 के आगे या तो मैं लेट यूज़ कर लूँ, ठीक है, या तो मैं कॉन्स्ट यूज़ कर लूँ। नंबर 4 को मैं नंबर 5 बना देता हूँ, इसको मैं 1 बना लेता हूँ, इसको मैं 2 बना देता हूँ। एक और चीज़ बनाते हैं नंबर 6, जिसको मैं 3 बना देता हूँ। ओके, नंबर 6 जिसको मैंने 3 बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको अब चलाने का काम करते हैं। ओके, नंबर 4, अच्छा ये कुछ एरर दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मेरे पास नंबर 4 है जिसको मैंने 1 बोला, मेरे पास नंबर 5 है जिसको मैंने 2 बोला। अब मैं बाहर से नंबर 4 को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो अब मेरे को देखिएगा, आप मेरे को एरर मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है,
कि भाई ये आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि देखो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसकी एक अपनी अलग जगह है। यहाँ के लोगों को बाहर वाले लोग नहीं देख सकते, नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि उनके सामने या तो मैंने लेट लगा दिया या तो कॉन्स्ट लगा दिया। हाँ, अगर मैं कुछ ना लगाऊं और मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जिसका नाम देता हूँ, मान लेते हैं नंबर 10, ठीक है, नंबर 10 दिया और उसको मैंने 3 बोल दिया। अब मैं नंबर 4 और नंबर 5 को एक्सेस करने के बजाय नंबर 10 को एक्सेस करूं तो ये मेरे को आंसर दे देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर मैं इसके सामने कुछ नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं बाय डिफॉल्ट इसके सामने वेर लगा के। तो अब मैं कभी भी ऐसा सिचुएशन चाहता हूं कि मैं कोई एक अलग जगह बनाऊं, एक अलग कर्ली ब्रेसेस बना के डाल सकता हूं अलग जगह बनाने के लिए, और उसको बाहर वाले एक्सेस ना करें, तो मैं उसके सामने लेट और कॉन्स्ट लगा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं लगाऊंगा या फिर वेर लगाऊंगा तो बाहर के लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं कि यार ठीक है, लेट और कॉन्स्ट एक जैसा है और वेर एक जैसा है, मुझे डिफरेंस तो समझ आ गया, बट मुझे डिफरेंस समझना है कि लेट और कॉन्स्ट में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को बाहर वाले तो एक्सेस नहीं कर सकते, बट तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है लेट और कॉन्स्ट में। मैं यहां पर दोनों को कंसोल कराता हूं, कंसोल डॉट लॉग नंबर 4 एंड नंबर 5। ओके, ये कराते हैं हम, ये तो चल जाएगा प्रॉपर बढ़िया से। अच्छा, नंबर 10 इज़ नॉट देयर, तो ये अब हम कमेंट कर देते हैं। इस फाइल को हम फिर से चलाते हैं, तो मेरे पास 0 आया जो कि यहाँ था, एंड 1 आया एंड 2 आया जो कि नंबर 4 एंड नंबर 5 है। ओके, अच्छा, अब मैं एक्चुअल में अब मैं आपको लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस बताऊंगा। मैं अगर हम दोनों नंबर 4 और नंबर 5 इस छोटी सी दुनिया में एक साथ रह रहे हैं, बट नंबर 4 तो फुल कॉन्फिडेंस में कि यार मैं ना लाइफ में कभी दोबारा बदलूंगा नहीं, मैं नंबर 4 हूं, मैं नंबर 4 ही रहूंगा, तो इसको ना मुझे कॉन्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कॉन्स्ट नंबर 4 बराबर 1 करूं और उसके बाद अगर मैं इसको चेंज करने का ट्राई करूं दोबारा, नंबर 4 इक्वल टू 5, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं अभी हल्का सा। मैं अगर ऐसा करने का ट्राई करूं तो ये मेरे को एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने नंबर 4 को एज अ कॉन्स्ट असाइन किया है, कांस्टेंट, जो कि बाद में बदला नहीं जा सकता। अगर मैं इसको चला के देखूं तो ये मेरे को एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि यार जो भी आपने कॉन्स्ट दिया होगा ना किसी भी को, आप उसे दोबारा नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। बट मैं जानता हूं कि जो नंबर 5 है ना, वो दोबारा बदल सकता है, उसको हम दोबारा बदल सकते हैं कुछ करके। तो मैं उसके सामने लेट लगा दूंगा, और लेट नंबर 5 इक्वल टू 2 दिया। अब मैं नंबर 5 इक्वल टू 3 भी कर सकता हूं। और अब अगर मैं इन दोनों को कंसोल कराऊं, इन दोनों को प्रिंट कराऊं, तो आप देखिएगा जो 1 और 2 प्रिंट हो रहा था ना, ये वो अब 1 और 2 ना होके 1 और 3 प्रिंट होगा। देखो 0 हुआ जो कि ऊपर का था, लाइन नंबर 7, एंड 1 और 3 आ रहे हैं हमारे पास, राइट। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स के बारे में समझ आया होगा, एंड लेट वेर कॉन्स्ट का हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इसको दोबारा सुन लेना वीडियो को, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा कि मैं लेट वेर कॉन्स्ट कब यूज़ करूँगा, कब हमें यूज़ करना चाहिए, क्यों ये यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, राइट, जो भी आपके थॉट्स होंगे वो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद के जो और टॉपिक्स हैं वो अगले वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।